कनकपुर गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं, उर्मिला और सुरभि। बड़ी बहन उर्मिला का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति शेखर पिछले कई महीनों से एक गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ चुके थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी उर्मिला के कंधों पर आ गई थी, इसीलिए वो रोजाना अपनी छोटी बहन सुरभि के विशाल घर में काम करने जाती थी। सुरभि का विवाह गांव के सबसे धनी व्यापारी से हुआ था। वो धन दौलत में तो पली बढ़ी थी, लेकिन उसका मन कंजूसी और लालच से संकरा हो चुका था। उसे अपनी बहन की गरीबी पर जरा भी दया नहीं आती थी, बल्कि वो अपनी समृद्धि दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सुबह के धुंधलकी में उर्मिला जल्दी जल्दी अपने छोटे से घर का काम निपटाती। उसने कान्हा को सुलाया और बीमार शेखर को दवा देकर सुरभि के महलनुमा घर की ओर निकली। अरे दीदी, आज फिर आपको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम फैला रहता है और आप आराम से घर बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आई गई हो तो चलो सीधे काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा कान्हा रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसीलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। मेरे घर में लापरवाही नहीं चलती। उर्मिला बिना किसी शिकायत के काम पर लग गई। उसने सुरभि के घर का हर कोना साफ किया। उसके मन में एक ही विचार था कि वो जितना तेजी से काम करेगी, उतना ही जल्दी अपने बीमार पति के पास लौट सकेगी। झाड़ू पोंछे के बाद जब वो बर्तन मांजने बैठी तो उसकी कमर दर्द से अकड़ गई थी, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उधर सुरभि आराम से मखमली सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और नौकरों को निर्देश दे रही थी। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये ध्यान रखना है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल ही पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। उर्मिला चुपचाप चावल साफ करने लगी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। सुरभि ने वादा किया था कि वो उसे पैसे नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले कुछ अनाज लेगी। उर्मिला सोच रही थी कि इन साफ किए गए चावलों में से ही शायद उसे भी थोड़ा अनाज मिल जाएगा। दोपहर का खाना बनाने के बाद जब उर्मिला ने सारे काम निपटा दिए और घर जाने के लिए मुड़ी। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। सुरभि ने टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल एक छोटी थैली में डालकर उर्मिला को थमा दिया। उर्मिला ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया। वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में ये टूटा चावल भी उसके लिए कीमती है। अगली सुबह वही सिलसिला शुरू हुआ। उर्मिला जल्दी आई। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। उर्मिला ने चुपचाप मछली करी बनाई। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसका बेटा कान्हा को ये मछली कितनी पसंद है। उसने बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी बनाई। जब सुरभि और उसके पति ने मछली खाई तो उर्मिला की आंखों में एक आंसू की झलक थी कि शायद आज सुरभि उसे थोड़ी सी मछली देगी। शाम को जब उर्मिला काम पूरा करके जाने लगी। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। उर्मिला ने बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और चुपचाप घर लौट गई। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। उर्मिला हर सुबह काम करती और बदले में बासी या खराब खाना लेकर लौटती। एक दिन सुरभि ने उर्मिला को जल्दी आने को कहा। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी।
अगली सुबह उर्मिला जल्दी उठकर सारा काम निपटा कर जा ही रही थी कि उसका बेटा कान्हा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो। बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत मेहमान आएंगे। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तुम मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी। वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा। हाँ बेटा, बुलाया तो है, पर तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अपने पिताजी का ख्याल रखना। तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। उर्मिला ये सोचकर दुखी थी कि सुरभि ने पूरे गांव को न्योता दिया, पर उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने बेटे को साथ लाए। सुरभि के आंगन में बड़े बड़े बर्तन में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बन रही थी। खीर, पूरी, कचौरी, पूरा घर स्वादिष्ट खुशबू से महक उठा था। अरे तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोंछा करो। उर्मिला ने हर काम पूरी निष्ठा से किया। पूजा समाप्त हुई। मेहमानों ने पत्तल में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अंत में जब मेहमान जा चुके थे तो ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बच गए थे। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है उसको निकालकर अलग कर देना। उर्मिला ने सारे पकवान जमाए। थोड़ी देर बाद सुरभि ने उर्मिला को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। उर्मिला चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वो जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। रोते रोते ठोकरें खाती उर्मिला जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र गांव के पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी, ये बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। उसने अपनी सारी पीड़ा नाग देवता को सुनाई। कैसे उसका बेटा मिठाइयों का इंतजार कर रहा है और कैसे वो सिर्फ शक्कर का चूरा लेकर जा रही है। नाग देवता, बस अब मुझे यही अपने विष से मुक्ति दे दीजिए, ताकि मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू न देखे। नाग देवता ने उसकी हर बात सुनी। उनकी आंखों में करुणा उतर आई थी। उन्होंने उर्मिला को डसा नहीं। उर्मिला रोते रोते वहां से जा ही रही थी कि अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उर्मिला जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची, उसका बेटा कान्हा मासूम उम्मीद से दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? जल्दी से पोटली खोलो ना। उर्मिला ने कांपते हाथों से पोटली खोली और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी और स्वादिष्ट पकवान नजर आए। कान्हा खुशी से उछल पड़ा। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। वह धीरे धीरे घर के अंदर गई और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसका छोटा सा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति शेखर भी अचानक अपने पैरों पे खड़ा था। अरे उर्मिला, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उर्मिला ने अपने बेटे और पति को सारी बातें बताईं। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैंने उनसे जीवन का बोझ न उठा पाने की प्रार्थना की थी। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। उर्मिला और शेखर ने गांव में एक आलीशान घर खरीद लिया और सुख चैन से रहने लगे। 3 दिन बाद भी जब उर्मिला काम पर नहीं आई तो सुरभि ने अपने नौकर को उसके घर भेजा। नौकर ने लौटकर बताया कि उर्मिला अब एक महल में रहती है।
उसके पति स्वस्थ हैं और उनका घर सोने चांदी से भरा है। क्या? ये कैसे हो गया? मैंने तो इसे सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े दिए थे। ये दौलत कहाँ से आ गई? सुनते हो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। उस शाम उसने अपने पति को सारी बातें बताईं और ठान लिया कि वो इस रहस्य को जानकर ही दम लेगी। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। पर सुरभि पर लालच का भूत सवार हो चुका था। वो अगले ही दिन उर्मिला के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बुरा किया, इसीलिए आज मेरे पति के कारोबार में मुसीबत आ गई है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। उर्मिला ने दिल से साफ होने के कारण उसे काम पर रख लिया। अगली सुबह सुरभि काम पर आई। शाम को जब वो जाने लगी तो उर्मिला ने उसे ताज़ा और गरम गरम खाना दिया। ले सुरभि, ये ताज़ा खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी, बचा खुचा, सूखा सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। उर्मिला चौंक गई, पर सुरभि की जिद के आगे मजबूर होकर उसे बासी खाना दे दिया। सुरभि रोज यही करती रही, बस एक ही ख्वाहिश मन में थी, चमत्कार दोहराना। कुछ दिनों बाद लालच से भरी सुरभि उसी मंदिर की ओर गई। उसने नाग देवता के सामने रोना शुरू कर दिया। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम पर जाती हूँ, पर वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताज़ा खाना देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे बासी खाना मांगा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की और झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का सारा धन दौलत ईंट पत्थर में बदल जाए। अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। सुरभि भागती हुई रोती हुई अपने घर पहुंची। उसका आलीशान घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। उसके पति ने जब ये देखा तो वो भी दुख और क्रोध से भर गए। अरे सुरभि, ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। सुरभि के लालच और जलन की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह ईर्ष्या और लोभ में अंधी हुई सुरभि ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इस विस्तृत कहानी में उर्मिला की ईमानदारी को नाग देवता का आशीर्वाद मिला, जबकि सुरभि को उसके लालच और झूठ का दंड मिला।